अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जो कि 9th क्लास का हमने बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है। तो वो क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो है लेवल्स हमने डिस्कस करने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें देखें बताया गया है कि टू अंडरस्टैंड वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ, लाइफ के जो डिफरेंट फिनोमिना हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एट डिफरेंट लेवल, मुख्तलिफ लेवल्स पर। मिलके बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डिफरेंट लेवल पे उन्होंने स्टडी किया है। तो ये सारा कुछ किस लिए किया है उन्होंने, ताकि हम बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट लेवल जो है उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहला जो लेवल है, फर्स्ट लेवल जो है वो क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के अंदर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की को डिस्कस करेंगे एंड एटम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें बताया गया है ऑल टाइप ऑफ मैटर, मैटर की जितनी भी टाइप्स हैं वो किस चीज से बने हैं, एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, etc। तो इन चीजों से ये मिलकर बने होते हैं। आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो भी आपने पढ़ी हुई है। तो ये जितने भी मैटर है वो किस चीज से बना होता है, वो एलिमेंट्स से ही बना होता है। ओके, और फिर एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं, एलिमेंट्स कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। तो एलिमेंट्स किस चीज से बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके। अगर एक जो है एलिमेंट जो है वो जब हम उसकी बात कर रहे होंगे, उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम वहां पे क्या कहेंगे कि वो एक ही किस्म के एटम से बना हुआ होगा। जैसा कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल H2, तो फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है जो कि 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, एटम्स जो है वो किस चीज से बने होते हैं। एटम जो है एक्चुअली इसका नेम जो है वो कहां से आया है, एटम में जो ए का वर्ड है इसका मीनिंग होता है नॉट, एंड टॉम मीन क्या होता है, कट। तो मीन के शुरू में जो है इसकी डेफिनेशन जब की गई, एटम को जो उसका नेम दिया गया, तो उसमें इसका मतलब ये था कि ए मीन नॉट एंड टॉम मीन कट, मीन के जिसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पार्टिकल को उन्होंने क्या नेम दिया, एटम का। तो उसके बाद फिर वो कहता है एटम्स जो है वो किस चीज से बने होते हैं, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। मीन के एटम जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। ये बाद में जो है डिस्कवरी हुई और बताया गया कि एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेम दिया गया है। जो सबसे स्टेबल, वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो सबसे स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो वो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 पे है प्रोटॉन्स एंड नंबर 3 पे है न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मीन के इनके ऊपर नो चार्ज। ओके, तो ये 3 टाइप्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो एटम जो है इन्हीं 3 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल से ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बायो एलिमेंट्स को। बायो एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स को तो आपने डिस्कस कर लिया है, अब हमने देखना है बायो एलिमेंट्स क्या है। तो बायो एलिमेंट्स आपको नेम से भी पता चल जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको आप क्या नेम देंगे, ये बायो एलिमेंट्स है। अब देखें यहाँ पे वो कहता है आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स, 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। नेचर में कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें से वो कहता है उन 92 में से 16 एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। 62 एलिमेंट्स जो है, सॉरी 16 एलिमेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो टोटल वैसे 90 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उसमें से 16 जो है वो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो इस वजह से उनको क्या कहा गया, ये बायो एलिमेंट्स है। क्यों कहा गया है, यहाँ पे उसकी रीजन भी बताई गई है। तो वो कहता है टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जितने भी 16 एलिमेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो इस वजह से ये कहा गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं, तो इस वजह से इनको क्या कहा गया, ये बायो एलिमेंट्स है। अब बायो एलिमेंट्स जो है वो टोटल कितने, 16।
तो उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी में 6 एलिमेंट्स को रखा गया और दूसरी कैटेगरी में 10 एलिमेंट्स को रखा गया। तो नंबर 1 पे देखें 6 जो एलिमेंट्स हैं, ओनली 6 एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं? वो ऑक्सीजन है, वो कार्बन है, एंड हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये तमाम जो है ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास बनाते हैं। एंड अदर जो 10 है, जो दूसरे 10 एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये हमारी बॉडी का जस्ट 1% जो है ये मैस बनाते हैं। तो इस तरह से ये टोटल हमारी बॉडी का 100% मैस जो है वो बना रहे होते हैं। तो इनको क्या नेम दिया जाता है? ये बायो एलिमेंट्स हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें जो है इनकी परसेंटेज जो है ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है। तो इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट फिर आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मीन के साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो उनके अंदर ये बायो एलिमेंट्स की अमाउंट जो है वो कितना पाई जाती है, उनकी कंपोजिशन कितना होती है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे दी गई है। तो नंबर 1 पे देखें बताया गया ऑक्सीजन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन जो है वो 65% पाई जाती है। कार्बन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 18% पाई जाती है। एंड हाइड्रोजन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 10% पाई जाती है। तो उसके बाद फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर 3% पाई जाती है। कैल्शियम जो है ये 2% एंड फास्फोरस जो है ये 1% है। एंड अदर बाकी जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जस्ट 1% पाए जाते हैं। तो इस तरह से 100% बॉडी का मैस जो है वो बनता है। तो ये तमाम जो है ये एमसीक्यूज में जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड जो है लेवल आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। बायो एलिमेंट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, ये अलहदा मौजूद नहीं होते हैं, अकेले अकेले बायो एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते। तो ये किस तरह से मौजूद होते हैं? ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और ये कंबाइंड कैसे होते हैं? आयोनिक बॉन्ड के थ्रू एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। ओके, तो बायो एलिमेंट्स जो है ये किस फॉर्म में होते हैं? मीन के आइसोलेटेड फॉर्म में तो नहीं होते, ये किस फॉर्म में होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। और ये कंबाइंड कैसे होते हैं? ये आयोनिक बॉन्ड के थ्रू एंड कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ये कंबाइन होते हैं। तो उसके बाद वो फिर कहता है जो इनके बॉन्डिंग से, मीन के आयोनिक बॉन्डिंग से एंड कोवलेंट बॉन्डिंग से जो स्टेबल किस्म का पार्टिकल बनता है, मीन के जो मुतवाजिन किस्म का पार्टिकल बनता है, तो उसको आप क्या नेम देते हैं? ये मॉलिक्यूल, या फिर आप कह सकते हैं बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन बॉन्डिंग से जो भी स्टेबल किस्म का मॉलिक्यूल बनेगा उसको आप क्या कहेंगे? ये मॉलिक्यूल है या फिर बायो मॉलिक्यूल है। तो आगे फिर क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ चंद एक किस्म के बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए नहीं होते, मिलके ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस मीन के अनगिनत, बहुत ज्यादा। तो एनॉर्मस नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स के मीन के एनॉर्मस अनगिनत टाइप के जो है बायो एलिमेंट से ये मिलकर बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब वो कहते हैं दीज मॉलिक्यूल्स, इससे क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, मीन के बनाने वाले मटेरियल्स होते हैं। उससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो मीन के ये जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये कोई सिंपल अरेंजमेंट से मौजूद नहीं होते, ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ जो है अरेंज होते हैं। और ये मीन के जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड एक ग्रेट वैरायटी का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। और इनको इसलिए क्या कहा गया है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मीन के ये हमारी बॉडी को बनाने वाले होते हैं। तो फर्दर इनकी जो है क्लासिफिकेशन दी गई है मीन के मॉलिक्यूल्स की, या आप कह लें कि बायो मॉलिक्यूल्स की। तो इनको 2 मीन के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, MACRO माइक्रो, एंड सेकंड जो है MICRO माइक्रो। तो MICRO माइक्रो मीन क्या होता है? स्मॉल,
जो बिल्कुल छोटे से हों। और MACRO माइक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। लार्ज। तो इट्स मीन के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया गया कि हाई मॉलिक्यूलर वेट ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट जो है बहुत ही हाई होता है, जिससे जैसा कि उनकी एग्जांपल दी गई है, स्टार्च जो है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ही हाई होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नेम देते हैं। इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं ग्लूकोज एंड वाटर। तो ये तमाम जो है ये लो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। तो आप देख लें कि वाटर के अंदर जो है चांदे के एटम्स मौजूद होते हैं, इसी तरह ग्लूकोज के अंदर भी चांदे के एटम्स मौजूद होते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। तो नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनेलीज जो है वो एक्चुअली कैसे बनती हैं? जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, एटम्स जो है वो कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होकर फिर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। आप कह लें कि मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स ये मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज जो है फर्दर वो कंबाइन होकर वो फिर क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं। तो अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि बायोमोलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं? असेंबल, ये इकट्ठे मिल जाते हैं और ये फिर क्या बनाते हैं? इन अ पार्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। तो ये एक मखसूस अंदाज में जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? असेंबल होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स की आपने टाइप्स पढ़ी है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सारे जो है इकट्ठे असेंबल होते हैं और असेंबल होकर ये क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो ऑर्गेनेली की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ऑर्गेनेली एक्चुअली होती क्या है? ऑर्गेनेलीज एक्चुअली क्या होते हैं? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स मीन क्या है? मीन के जो सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर का नेम देते हैं। तो ऑर्गेनेलीज एक्चुअली क्या होते हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, असेंबल टुगेदर, ये इकट्ठे मिलकर जो है ये क्या बनाते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप क्या नेम देते हैं? ये सेल है। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी एक सेल के अंदर जो है कंबाइन होती हैं और ये लाइफ का एक यूनिट बनाती हैं मिलकर। और उस लाइफ के यूनिट को हमने क्या नेम दिया हुआ है? ये सेल है। ओके। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं ये इकट्ठे मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट देखें, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से है सेल के अंदर? तो यहाँ पे देखें इसके बारे में बताया गया है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, हर किस्म का ऑर्गेनेली जो है ये क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर ऑर्गेनेली जो है ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता होता है। जैसा कि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज के लिए है? स्पेशल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो है स्पेशलाइज्ड होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है जब ये परफॉर्म करता है तो उससे ये क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। एनर्जी। ओके। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है तो उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि इस ऑर्गेनेली से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है तो इसको एक और नेम भी हम देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल का क्या है? पावर हाउस है, क्योंकि इसके अंदर ही एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड जो ऑर्गेनेली बताई गई है वो क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किस चीज के लिए होता है? स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन की तैयारी करवाता है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो है प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है उसको कौन तैयार करवाता है? राइबोसोम। तो देखें 2 ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। तो हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल के अंदर, वो कोई कॉमन फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करते। तो नेक्स्ट देखें फंक्शन ऑफ सेल। अब देखें यहाँ पे जो सेल का फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है अकॉम्प्लिश्ड बाय दीज स्ट्रक्चर्स। तो देखें जो सेल का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है वो किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है? इन्हीं ऑर्गेनेलीज के थ्रू। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि घर के अंदर जो है आप डिफरेंट मेंबर्स जो है वो रहते होते हैं। अब पेरेंट्स जो है वो उनको डिफरेंट काम जो है वो असाइन कर देते हैं कि आपने ये काम जो है करना है।
तो एक्चुअली जब आपको मिलके घर का काम जो है वो बताया गया होता है, हर एक मेंबर को डिफरेंट काम जो है वो असाइन कर दिया जाता है, तो हर एक जो है वो अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है, तो एक्चुअली ये सारे काम जो होते हैं वो घर का काम बन जाते हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो भी ऐसे ही अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इन सब का फंक्शन जो है वो एक्चुअली किसका फंक्शन बन जाता है, फंक्शन ऑफ सेल। ओके, तो इस तरह से ये एग्जांपल बनती है डिवीजन ऑफ लेबर की। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, घर के मेंबर्स जो है जिनको डिफरेंट फंक्शन जो है इनके काम जो है वो साइन कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि घर के काम की तकसीम हो जाती है। तो इसी तरह सेल के अंदर भी जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, ये जो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, एक्चुअली वहां पे ये एक एग्जाम्पल जो है वो नजर आती है हमें किस चीज की, डिवीजन ऑफ लेबर की, कि यहाँ पे क्या है, काम की तकसीम दी गई है सेल के अंदर। तो इसमें से देखें जो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल जो है ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो लेवल है। तो नेक्स्ट इसमें देखें ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है होता है, और एक प्रोटिस्ट जो है वो भी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जो है और प्रोटिस्ट ये कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स जो है और कुछ प्रोटिस्ट जो है, सारे प्रोटिस्ट नहीं, कुछ प्रोटिस्ट जो है उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंसिस्ट करता है ओनली अ सिंगल सेल। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। चंद एक प्रोटिस्ट जो है जिनको आप यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट का नेम देते हैं, तो वो भी सिर्फ एक ही सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कंसिस्ट करते हैं ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर। इनके अंदर जो है ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मिलके ये क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होते, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल को हमने डिस्कस करना है। जिस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर उन्होंने ऑर्गेनेलिज बनाई है, ऑर्गेनेलिज ने जो है वो असेंबल होकर सेल बनाए हैं, तो इसी तरह सेल जो है वो कंबाइन होकर एक ग्रुप की फॉर्म में वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक डेफिनेशन ये दी गई है कि सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। तो एक जैसे सेल जो है जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब इस सेल्स के ग्रुप को आप क्या नेम देंगे, ये टिश्यू है। ओके, तो ये एक डेफिनेशन दी गई है। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन ये भी दी गई है कि एक टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। तो मिलके सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि क्या होता है, सिमिलर भी होता है और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, मखसूस होता है। तो ऐसे सेल्स के ग्रुप को आप क्या नेम देते हैं, ये टिश्यू है। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है वो कहता है टिश्यू जो है, हर टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखें उसके बारे में बताया गया है, ईच सेल इन आ टिश्यू। तो मिलके एक टिश्यू जो है, मिलके उसके अंदर जो जितने भी सेल्स होते हैं कैरी ओन लाइफ प्रोसेसेस। वो हर एक सेल जो है एक टिश्यू के अंदर अपना अपना लाइफ का प्रोसेस जो है उसको भी कैरी कर रहा होता है, बट उसके साथ साथ वो कहता है बट ऑल्सो कैरी सम स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस। कुछ स्पेशल प्रोसेस जो है उनको भी चलाता है। तो आप वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो टिश्यू से रिलेटेड होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक और एग्जांपल पीछे जो है वो दी हुई है कि घर के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो उनको एक काम जो है वो साइन कर दिया जाता है, वो वही काम जो है वो करते हैं, तो वो घर का काम बन जाता है। इसी तरह आप देखें उन्होंने अपना एक फंक्शन भी परफॉर्म करना होता है, तो वो अपने अपने काम भी करते हैं, साथ जो है अपने मिलके घर के काम भी करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो बात की जा रही है, टिश्यू जो है उसके अंदर हर सेल अपना अपना फंक्शन भी परफॉर्म करता है, अपने लाइफ प्रोसेसेस भी कैरी करता है, मिलके सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इसके अलावा वो टिश्यू की तरफ से जो उसको फंक्शन असाइन किया गया होता है उसको भी वो परफॉर्म करता है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप्स दी गई हैं टिश्यू की। तो इनकी टाइप्स में जो है एनिमल टिश्यूज की बात की जा रही है एंड प्लांट टिश्यूज की बात की जा रही है। तो एनिमल टिश्यूज की कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैसा कि नर्वस टिश्यू है, ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, एंड मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल्स बनाता है। इसी तरह प्लांट की अगर हम अंदर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, एक एपिडर्मल टिश्यू होता है,
एंड एक क्या होता है, ग्राइंड टिश्यू होता है, तो ग्राउंड टिश्यू होता है, सॉरी। तो इस तरह के जो टिश्यूज हैं ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, जो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेरी, कोई एमसीक्यूज तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं।